आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्मक नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे यह मेरा मोह दूर हो गया। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका विनाशी महात्मा भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे जोगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्रों रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, अदितियों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनियों और मरुतों के देख। बहु से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुडाकेश, यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आए तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख, पर तू इन अपने चरण चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई आध्यात्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि से प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और बादशाहों के वचन, बांधन और रंग तथा आकार एक ही जंतर विशेष पर सुन तथा देखे जा सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजो में विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है, और जो नियम रूप कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम हैं, ऐसे एक ही विश्ववेशा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुसज्जित सर्व प्रकार के आश्चर्य में सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्रों सूर्य यदि एक समय उदय हो, जैसी उनकी एकभूति ज्योति होवे, वैसा उस महात्म का प्रकाश था। वह देवादिदेव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और कृष्ण को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपकी देह से सब देवों को देख रहा हूँ, और भूतों के विषय संगों को, कमलासन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार के अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूँ। मुक्ति युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अपरिमित आपको मैं देखता हूँ। जैसे स्वपन व्यवस्था में अपने भीतर एक ही बाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरि, पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि को, तरागन आदि सहित आकाश को, शब्दादि विषयों की अनंत करण और प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में सद्भावों की उपलब्धि
अपने में ही हो जाती है। इस प्रकार प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विषय का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाले, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूँ। यदि मध्य और अंत रहित अनंत शक्ति युगत अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजों में मुख्यवान, अपने तेज से इस सारे विषय को तापते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक ने ही दुलोक, पृथ्वी लोक, यह अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से जिस देव के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह स्वसिद्ध हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुति से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और यो सांध्य है, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, उष्ण पीने वाले पितर, गंधर्व, यश, असुर और सिद्धों के संग ये सभी आश्चर्यमग्न होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, जंघा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले और चकमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु, मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों से आपके मुख को देखकर वैसे मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाएं। तब राजाओं के समूह सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और यह कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे नदियों में बहुत बड़े जलवेग समुद्र की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य लोक के वीर आपके दहकाते हुए मुख में प्रवेश करते जाते हैं, जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बढ़ी हुई गति वाले जे लोग भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुख से निगलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपन्न जगत की तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन हैं? हे देववर, प्रसन्न होजिए, आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूँ, जगत के नाश का नियम हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूँ। प्रत्येक सेना में जो योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धान्य धान्य से भरे हुए राज्यों को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझ में ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे स्वे साची, अब तू केवल नियमित मात्र ही हो जा। द्रोण, भीष्म, सिद्धार्थ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, जिससे त्रिवर्तम वेग से सर्व पदार्थ ले हो जाने को जा रहे हैं, वह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े
कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे हषिकेश, यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भाग जाते हैं और सिद्धियों के समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि करता आपको हे महात्मन कैसे न जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर है वह आप हैं। यदि आदि देव है, पुरातन पुरुष है, आप इस विश्व का परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, जब विश्व आप से ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और पितामह आप हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आगे से पीछे से सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान हैं, इसलिए आप ही सर्व स्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने परमार्थवश अवस्था प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा है, हे कृष्ण, हे जादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदायों के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूँ। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आपके समान ही कोई नहीं है तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्रभुज, हे विश्व मूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। चार अंगों में दो उरु की परिगणित है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्मबल से यह अपना तेजोमय स्वरूप, अनंत, आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। वह मेरे रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं के उत्तम वीर, तेरे से बिन किसी अन्य से, ना वेद दन्य से, ना यज्ञ से, ना शस्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत, मुंह में ना पड़, भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही स्वरूप यह तू देख। संजय ने कहा, वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांतमयी महात्मा ने डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बताया। अर्जुन ने बोला, हे जनार्दन, आपका जय शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, चैतन्य हो गया हूँ और ठीक सावधान हो गया हूँ। भगवान ने कहा, मेरे जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देव भी इस रूप में दर्शन की सदा विलासा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं
वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, परंतु हे परंतप इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति की साधना हो सकती है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला, अपने सर्व कर्म मुझे संपन्न किए हुए है, मुझ में प्रायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सब प्राणियों में निर्वैर है, वह मुझको ही प्राप्त है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। तो मिलते हैं 12वें अध्याय में।